Hello, my dear students. Good evening to all of you. I hope you all are happy and healthy. क्योंकि आपके खुश रहने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और काम के प्रति प्रोत्साहित महसूस करने में मदद मिलती है। बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th 100 मार्क्स पोइट्री सेक्शन, जिसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पार्ट्स को देखेंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम 6 फरवरी को होने वाली अंग्रेजी के पेपर में सारे के सारे प्रश्न आसानी से हल हो सके। कहने के लिए तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब आप इस स्टोरी को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते करते जब ऑब्जेक्टिव का अंत हो जाएगा, 22 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है, तो आपको लगेगा कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा सब्जेक्टिव का, क्योंकि बिल्कुल हिंदी समराइज के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कवि जो इस कविता के कवि हैं उनका नाम है वेस्टन ह्यूज ऑडेन। कवि का जन्म 21 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 29 सितंबर 1973 में हुई। ओके, अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ डिटेल्स लिख सकते हैं आप। हेयर यू कैन राइट द डिटेल्स। बेटा जल्दी जल्दी पढ़ाई करना है, सुनना है, बहुत बारीकी से सुनना है। आपके एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल हूबहू यही ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। थोड़ा लेट से ऑब्जेक्टिव क्या करता हूँ, मैं प्रयास करता हूं कि 2 रोज लेट हो, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्टिव बच्चे के सामने रखा जाए जिससे कि बच्चे को ज़्यादा परेशानियां ना हो, ज़्यादा क्वेश्चंस। बिल्कुल वही ऑब्जेक्टिव यहां मैं डाला हूं जो आपके 25 एग्जामिनेशंस में 99.9% चांस है पूछे जाने का। ओके, 21 फरवरी 1907 को वेस्टन ह्यूज ऑडेन, जिनको शॉर्टकट WH ऑडेन भी कहते हैं, इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 29 सितंबर 29 ये हुआ 29 सितंबर। ओके, 29 सितंबर को इनकी मृत्यु हुई। MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव VVI 2025। ओके, 2025। चलिए डेमो क्वेश्चंस की बात करें तो कहते हैं नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टैक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। नो द लिप्स ऑफ फॉलिंग फास्ट WH ऑडेन की जो ये पोएम है, ये बात करता है, बतलाता है, समझाता है अबाउट किसके बारे में, तो डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। चलिए आप झट से आंसर इसके बताएंगे। फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, कंफ्यूजन, नॉलेज। बोलिए, फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। लोग जो प्रत्येक रोज अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन वो जीवन में उनके जीवन में खुशी क्यों नहीं है, वो इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं, है ना। नॉलेज, जो नॉलेज उनको है वो नॉलेज से वो संतुष्ट क्यों नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन, है ना। फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ मतलब क्या कि हम जी रहे हैं, लेकिन हमको अपने जीवन से ढेर सारी शिकायतें हैं और उन शिकायतों को याद करके हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना, चिंतित मुद्रा में चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, ऑप्शन नंबर A इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेकेंड लाइन ऑफ पोएम। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरे लाइन में कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, दूसरे लाइन में जिक्र किया गया है कि नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में नर्स, एक नर्स वर्ड का यूज किया गया है। कहते हैं ये नर्स किस चीज से संबंधित है। नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का जो सेकंड स्टेंजा है, उस स्टेंजा में नर्स वर्ड का यूज करा गया है। तो क्वेश्चंस क्या था हमारा, वो नर्स से आप क्या समझते हैं। नर्स एक प्लांट है, नर्स एक फ्रूट है, नर्स एक ट्री है, नन ऑफ दीज। तो हम झट से बताएंगे व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कहते हैं अ ट्री। क्या कहते हैं,
अ प्लांट नहीं, अ ट्री। प्लांट और ट्री में अंतर है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड ट्री। प्लांट हुआ आपके जो भी मैंगोज ट्री, बड़े मैंगोज ट्री, पीपल ट्री, बरगद ट्री, है ना, जामुन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आपके हो गए, वो प्लांट हो गए। ओके, वो हो गए आपके प्लांट। ये ट्री जो है ये छोटे छोटे जो बड़े प्लांट के बगल साइड से जो छोटे छोटे झाड़ी टाइप से निकल, ट्री कहते हैं, उसे ट्री कहते हैं। प्लांट और ट्री में ये अंतर है। तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहता है कि नर्स से क्या मतलब है। तो नर्स का तात्पर्य क्या, किस चीज़ों से है। तो नर्स का तात्पर्य है फ्लावर। आप देखेंगे गार्डन में, बगीचे में जो मैंगोज के ट्रीज़ हैं और जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ हैं, उनके इर्द गिर्द छोटे छोटे घास और कुछ ऐसे पौधे का जन्म ले लेते हैं। ठीक है, और उनका जन्म लेने का मुख्य कारण ये है कि वो मिट्टी कटाव से वो बड़े पौधे को बचाते हैं। और अगर हम वहाँ ये वाटरिंग किए, पानी अगर उस प्लांट में पानी डाले तो क्या होगा, जो भी छोटे छोटे घास फूस है वो वहाँ उस वाटर को रोकने में मदद करता है। मिट्टी कटाव, मृदा अपर्दन है ना, सॉइल इरोजन को क्या करता है, सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन, मिट्टी कटने से छोटे छोटे जो घास फूस के पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ट्री क्या करते हैं, वो को बचाते हैं। तो नर्स का मतलब हुआ कि मतलब नर्स वर्ड ऐसे, तो नर्स वर्ड जो है सो हमेशा मेडिकल नेम भी है कि नर्स है ना, तो वो रक्षा, तो क्या करते हैं, बड़े बड़े पौधों की रक्षा करते हैं। कौन, छोटे छोटे पौधे, कैसे, तो मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इन द पोएम नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग। इस पोएम में नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पोएम में कहते हैं विस्परिंग, फुसफुसा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अपने पड़ोसी से, है ना। विस्परिंग, अच्छा अपने पड़ोसी से नहीं, इस पोएम में 2 वर्ड्स हैं, विस्परिंग नेबर्स। जो पड़ोसी है वो आपस में विस्परिंग कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं, स्टैंड्स फॉर, है ना। उससे क्या तात्पर्य, इस कविता में जो कहा गया है, जो फुसफुसाना, बातचीत करना, जो पड़ोसी लोग हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सेक्रेट बातें कर रहे हैं, वो उसका क्या तात्पर्य है इस पोएम में। तो कहते हैं एजेंट्स ऑफ डेथ। बिल्कुल, एजेंट्स ऑफ डेथ, है ना। मौत के क्या है वो लोग, मौत के एजेंट हैं, मौत के एजेंट है वो लोग, है ना। क्योंकि आपके जीवन में अगर आप खुश हैं तो वो खुशी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉल्स। एक वर्ड यहाँ ट्रॉल्स यूज किया गया, एक वर्ड यहाँ ट्रॉल्स यूज किया गया है। तो ट्रॉल्स से क्या आप समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉल्स। तो कहते हैं ट्रॉल्स से समाज की एक बुराइयां एक जगह को खोखला। ट्रॉल्स क्या है, ट्रॉल्स को आप बहुत धीरे से समझेंगे। ट्रॉल्स हुआ कि समाज की एक बुराइयां, ट्रॉल्स समाज की कोई सोसाइटी है ना, कोई सोसाइटी है, जो सोसाइटी की कोई कमियां होगी, कोई बुराइयां होगी, उसको ट्रॉल्स कहते हैं। ओके, ये क्या होता है ना, एक जगह को खोखला करेगा और फिर दूसरे जगह को जाएगा, फिर वहां खोखला करेगा, फिर दूसरे जगह को, धीरे धीरे खोखला करते करते लोगों को ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसी को कहते हैं ट्रॉल्स। तो कहते हैं ट्रॉल्स जो हैं, इस कविता में जो ट्रॉल्स वर्ड का यूज किया गया है ना, द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में, आर डैश मैथोलॉजिकल क्रीचर। मैंने तो आपको मैथोलॉजिकल के बारे में बतलाया था कि मैथोलॉजिकल से आप क्या समझते हैं। तो मैथोलॉजी जो बातें हम एज्यूम करते हैं, जो इमेज, जो बातें कल्पना करते हैं, वो हुआ मैथोलॉजिकल। तो जो बातें हम कल्पना करते हैं, जो बातें हम सोचते हैं, जो बातें हम अपने मन में, हमारे मन में जो बातें आती है, जो ये खोखला करने की बात हमारे मन में आती है कि ये बुराइयां इस समाज को खोखला कर रही है, तो इसे हम क्या करते हैं कि इसे मिटाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ये कहता है कि ये एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, ये क्या होगा, ये एस्केडिनेविया है ना, एस्केडिनेविया एक प्रायद्वीप है, मतलब ये बहुत दूर तक जाएगा। ये जो ट्रॉल्स वाली बातें की गई है, समाज में ये एक ही स्थान पे नहीं रहने वाले, एक ही स्थान को खोखला नहीं करने वाले, ये ढेर सारे स्थान को खोखला करने जा रहे हैं अभी के समय में, आज के समय में, है ना। हम लोग ट्रॉल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ डैश पोएम, पेसिमिस्ट इज अ डेस्ट पोएम। पेसिमिस्ट मतलब होता है, पेसिमिस्ट मीन्स ए पर्सन हु थिंक दैट
बैड थिंग्स विल हैपन और दैट समथिंग विल नॉट सक्सेसफुल। निराशावादी, पैसिमिस्टिक मीन्स होता है निराशावादी। पैसिमिस्टिक मीन्स क्या होता है? निराशावादी होता है। ऐसा व्यक्ति जो ये सोच के चले कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं, वो निगेटिव में सोचे, नकारात्मक विचारे रखे, उसे कहते हैं निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, है ना। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये सोच के चलता है कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, उसे कहता है ऑप्टिमिस्ट। लेकिन न तो ये किस प्रकार का पोएम है? तो ये पेसिमिस्ट कम ऑप्टिमिस्ट, ये आशावादी और निराशावादी, आशावादी और निराशावादी दोनों प्रकार की ये कविता है, क्योंकि इसमें कुछ आशा भी रखते हैं और कुछ निराशा भी रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कंपोज द पोएम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? W.H. Auden, है ना। W.H. Auden, बिना सोचे इस पे टिक लगा देना है। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? W.H. Auden है। Auden won the पुलिजर प्राइज ऑन ऑडेन। W.H. Auden के बारे में कहा जा रहा है कि इनको W.H. Auden को किसी खास वर्क के लिए पुलिजर प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस ईस्वी में? सबसे पहली बात अगर चर्चा की जाए, सबसे पहली चर्चा अगर की जाए कि W.H. Auden का वो वर्क कौन था जिसके लिए वो वर्क, ऐसा कौन सा वर्क था जो वर्क के लिए उसे पुलिजर प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो द एज ऑफ एंजाइटी, द एज, THE, द एज ऑफ एंजाइटी। ओके, द एज ऑफ एंजाइटी हम आपको लिख देते हैं यहाँ। The age of एंजाइटी, ये वर्क द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इन्हें पुलिजर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये कब, किस ईस्वी में? 1948, 1949। तो सीधा देश आज़ाद होने के एक साल का, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1948 में, है ना। 1948 में इसे पुलिजर प्राइज सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑडेन पोइट्री वाज, फॉर ऑडेन के लिए जो ये कविता वो कैसा था? ऑडेन के लिए, फॉर ऑडेन, W.H. Auden के लिए ये कविता जो है वो कैसा था कविता ये? ठीक है, हमें पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की कविता था उनके लिए। तो ए सीरियस गेम, लाइफ से रिलेटेड ए सीरियस गेम, है ना। ए सीरियस गेम इज द राइट आंसर। इंटरेस्टिंग गेम, लाइट गेम, नॉन ऑफ दिस सीरियस गेम। ऑडेन क्या थे? कवि थे। ए वर्स ड्रामेस्टिक, है ना। ए वर्स ड्रामेस्टिक थे। ए सीरियस गेम, ऑल ऑफ दिस। बताइए कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस। एक कवि भी थे ओके, एक कवि भी थे और एक वर्स ड्रामाटिस्ट यानी कि नाटककार, है ना। और ये क्या थे? वो नाटककार थे। अच्छा, ये नाटककार भी कैसे नाटककार थे बताइए? ये कैसे नाटककार थे? तो ये नाटककार जो थे, ये कविता, वर्स मीन्स मतलब कविता, है ना। ये कविता लिखते थे और ए वर्स ड्रामाटिस्ट ऐसे कविता लिखते थे जो ड्रामा यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ वो नाटक हो, है ना, जीवन से संबंधित कोई नाटक हो, वैसा कविता ये हमेशा लिखा करते थे। ए सीरियस गेम, ये तो सीरियस गेम उनका है ही। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नो द लिव्स आर फॉलिंग जो है वो क्या है? ए लैरिक है, एन ओड है, अ सोनेट है, एन इलिजी है। मैं पिछले वीडियोज में सारे ऑप्शंस के चर्चा मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, सो वक्त को जाया ना करते हुए ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर देंगे, ए लैरिक, है ना। ए लैरिक, ऑप्शन नंबर ए इज द लैरिक। किसे कहते हैं? तो ए टाइप्स ऑफ पोएम का एक प्रकार है। निजी मनोकामना और निजी विचार के लिए जो चीज़ हम गाते हैं ना, उसे कहते हैं लैरिक। और ये लेखक तो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो करके क्या, ये लेखक है ना, खुद से फ्रस्ट्रेट हुए, तो ये गार्डन में बैठे हुए हैं और ये क्या सोच रहे हैं कि नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या समय आ गया है ना। आगे हम लोग देखेंगे, कहते हैं कि नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ लैरिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशन इनहेरिएंट इन ह्यूमन लाइफ। इस क्वेश्चन को फिर से हम एक बार बहुत फिर से सुन करके समझेंगे। कहते हैं नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो ये कविता है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द रिएक्ट, इनएक्ट, एक्सेप्ट, प्रोटेस्ट हंगामा, एक्सेप्ट करना, इनएक्ट
रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया, इनएक्ट मतलब कानून बनाना, इनएक्ट मीन्स कानून बनाना, तो ये इनएक्ट होगा कानून बनाना इज द राइट आंसर। तब इसको यहाँ भरिए, इसको अगर इन एक्ट को हम यहाँ भरते हैं, अगर इन एक्ट को यहाँ हम भरते हैं तो हम क्या देखेंगे, अगर इन एक्ट को यहाँ हम फिलअप करते हैं, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, अगर इन एक्ट को यहाँ से यहाँ अगर हम भरते हैं तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। फास्ट इन एक्ट द कानून बनाता है, कानून किस चीज़ का, फ्रस्ट्रम इनहेरिटेंट। अच्छा एक बातें समझने वाली है, यहाँ बहुत गहरे विचारों से इन बातों को यहाँ समझा जा सकता है। कहते हैं फ्रस्ट्रेशन इनहेरिटेंट, पहले आप इनको समझिए, फ्रस्ट्रेशन इनहेरिएंट, ये फ्रस्ट्रेशन इनहेरिएंट क्या कहलाता है। फ्रस्ट्रेशन इनहेरिएंट कहलाता है जब किसी व्यक्ति के मन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा हो लेकिन हासिल करने की शक्ति या परिस्थिति ना हो, तब मन में होने वाली घुटन, बेचैनी, झुंझलाहट को ही फ्रस्ट्रेशन इनहेरिएंट कहते हैं। फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज नेचुरली बिल्ड इन ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन। ओके, जब आप किसी चीज़ों को नहीं पा सकते हैं और आपके मन में जो आपका जो फीलिंग्स होता है ना, वही फीलिंग्स को कहते हैं फ्रस्ट्रेशन इनहेरिएंट। तो नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में ये कानून बनाया गया है इस प्रकार का, किस प्रकार का, तो फ्रस्ट्रेशन इनहेरिएंट प्रकार का, मानव ह्यूमन की लाइफ में। तो इन एक्ट मतलब कानून बनाया गया है ना, कानून मतलब ये नियम ही है। अगर हमें मनपसंद चीज़ें नहीं मिलती है, अगर हम सोचे हुए चीज़ों को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो क्या होता है, हाँ हमारा मन छोटा हो जाता है, दिल टूट जाता है, मन घबराने लगता है और बेचैनी या घुटन महसूस होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। W.H. Auden हैज रिटन द पोएम W.H. Auden इसमें से किस कविता को लिखी है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ओड टू एटम। तो कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो W.H. Auden के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द पार्म्स आर ये पार्म्स आर क्या, रनिंग, स्टैंडिंग। अच्छा ये पार्म्स है ना बेटा, ये क्या हुआ, द पार्म्स आर हुआ रनिंग, स्टैंडिंग, रेलिंग, लाइंग, रोलिंग। यू आर रोलिंग, गोल गोल घूमना। इस क्वेश्चन को समझेंगे। द पार्म्स आर, पार्म्स एक वर्ड यूज, द पार्म्स यूज किया गया है। ये पार्म्स होता है कि ऐसा व्हील, व्हीकल, चिल्ड्रन व्हीकल, बच्चे का एक साधन होता है व्हीकल, या फिर उसको कह सकते हैं साइकिल, और ऐसा व्हील चेयर टाइप का जो बिल्कुल जिसे घड़का दिया, जिसे थोड़ा सा पुश कर दिया गया हो, है ना, मतलब थोड़ा सा धक्का दे दिया गया हो और वो कंटिन्यू चल रहा है। ओके, तो वही कहा जा रहा है द पार्म्स आर रोलिंग, है ना। वो क्या हो रहे हैं, वो यहाँ ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि कवि जो है वो इस कविता में ये कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े प्लांट्स हैं उनके बगल में जो छोटे छोटे ट्रीज़ हैं वो आजकल मतलब जब वो सूखने लगते हैं या किसी कारण बस वो नहीं रहते हैं तो पानी नहीं ठहरता, जो वहाँ फर्टाइल होना चाहिए नहीं हो पाता, क्योंकि आपको है ना वहाँ की मिट्टी भी ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाती है। इसका मतलब है तो क्या होता है कि जब वहाँ नहीं कुछ रुकावट वाले ऐसे कुछ रहेंगे ही नहीं ऑब्जेक्ट्स, कोई प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स तो एक्सक्यूज मी, तो वहाँ कुछ ठहरने वाले नहीं हैं, फिर वो पौधे जो लगे हुए हैं वो तो सूख सकते हैं, मे बी। ओके, इट एज्यूम्ड, ऐसा एज्यूम्ड किया गया है कि ऐसा सूख भी सकता है। जस्ट अगर हम बात की जाए अच्छा ये तो कहानी की बात है, लेकिन अगर इसी चीज़ों को अपने फैमिली पे अप्लाई यूज़ किया जाए, परिवार में यूज़ किया जाए, तो कैसे क्या होता है कि ये जो नर्स है ना, छोटे छोटे पेड़ पौधे, अभी हमारे फैमिली में वो एज अ गार्जियन, एज एन ओल्ड मैन, है ना, बुजुर्ग जो है वो नर्स प्लांट के तरह यूज़ होते हैं, यूज़ के वो उस प्रकार से वो संभाल के रखते हैं, है ना, संस्कार को, डिसिप्लिन को, सिविलाइजेशन, कल्चर को। लेकिन एक वक्त आता है जब वो छोटे नर्सेज यानी कि जब वो पेरेंट्स और एन ओल्ड मैन नहीं रहते, तो है ना कोई रोकने वाला, कोई ठोकने वाला नहीं होता है, तो वही ये रोलिंग, है ना, हमारा जीवन नरक बन सकता है। इसीलिए बुजुर्गों की बात हमें माननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द ट्रैवलर्स आर वी दैट्स बीइंग मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ। द ट्रैवलर्स आर वी, ट्रैवलर्स कह रहे हैं कि द ट्रैवलर्स आर वी ह्यूमन।
हम मानव जो हैं, हम मानव ही ट्रैवलर्स हैं, हम मानव ही ट्रैवलर्स हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। हम मानव ही तो हैं। एनिमल, अर्बन, एनिमल मीन्स जानवर, अर्बन मीन्स शहरी, रूरल मीन्स ग्रामीण, ह्यूमन मीन्स मानव। तो हम मानव ही हैं जो बहुत अब क्या कर रहे हैं, मौत की तरफ मानव, चूँकि मानव में सब आ गए ना, मानव है ना, एनिमल, हम लोग है ना, हम लोग को बेचैनी है, हम लोग इंसान हैं, हम लोग मानव, हम लोग सोच सकते हैं, इसीलिए हम लोग मौत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब ठीक नहीं सोच रहे हैं। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ह्यूमन लाइफ जो है सो वो बेटर नहीं है किसके मुकाबले में, मृत्यु के मामले में है ना। लाइफ जर्नी नन ऑफ दिस डेथ, मृत्यु के मुकाबले जो है ह्यूमन लाइफ अच्छा नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर, नहीं है अच्छा, देन डेथ, मृत्यु से अच्छा नहीं है। मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद कम से कम क्या होता है, कोई अब वही ट्रॉल्स वाली बातें यहाँ यह है कि जो समाज को खोखला करता है वो ना ही रहे तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीव्स आर फॉलिंग स्लो सून फास्ट। भाई पोएम का तो नाम है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मैं क्या करा कि ऑब्जेक्टिव को इस प्रकार से सेट किया हूँ कि किसी भी तरह से एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, है ना, एग्जामिनेशन सॉल्व में बच्चों से। ओके, वेरी वेरी हॉट, बिल्कुल हॉट क्वेश्चन है ये सब। ट्रीज सेड देयर लिव्स इन, है ना, ट्रीज सेड देयर लिव्स, जो पौधे हैं वो अपने पत्ते को पतझड़, यानी कि वो पत्ते कब झड़ने, तो ऑटम सीजन में। कब, ऑटम सीजन में जो पेड़ हैं उससे पत्ते झड़ने लगते हैं। द डैश हैज बिकम डम्ब टू सी द लेपलेस ट्री, द डैश हैज बिकम डम्ब, डीफ मीन्स बहरा, डम्ब मीन्स गूंगा, डम्ब मीन्स गूंगा। तो कहते हैं द डैश हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्रीज, कौन जो है वो बिना पत्तों वाली टहनियाँ को देख करके गूंगा हो जाएगा, है ना। जंगल में जब पतझड़, ऑटम सीजन में पतझड़ हो जाएंगे, जो ट्रीज हैं वो शेड करेंगे लीव्स को, पतझड़ हो जाएंगे, तो जंगल में कौन जो है सो वो गूंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाइट एंगल। नाइट एंगल जो बुलबुल है ना वो गूंगा क्यों, क्योंकि हरे भरे जंगल में नाइट एंगल, है ना, कोई भी पक्षी, नाइट एंगल का एग्जांपल लिया गया कि वो इधर इधर वो फ्लाई करते हैं, फिर वो रात में, नाइट एंगल रात में गाना गाते हैं। नाइट एंगल इसका बर्थडे का नाम ही है ना, रात का ही मौसम होता है नाइट एंगल का। जब टहनिया में कोई पत्ते ही नहीं रहेंगे तो वो उनका भी लगेगा कि वो भी गूंगे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू आउट द वे, येलो व्हाइट रेड ग्रे। कहते हैं जब ट्रेवलर्स जंगल से होकर के गुजरेगा तो आशीर्वाद रूप में उसे क्या उसके शरीर पे गिरेगा, तो वाइट वाटरफॉल, है ना, बूंदे ओस की उजले आशीर्वाद के रूप में क्या गिरेगा, है ना, ओस, है ना, वो ओस की बूंदे जो है वो आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर पर गिरेंगे। जैसे आज का मौसम देख लीजिए, आज का आप वेदर देख लीजिए, 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार, अभी का जो लाइव मौसम है देख सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं बातों को, है ना। चलना मुश्किल है रोड पे, आप बाइक से 10 मिनट तक नहीं चल सकते हैं क्योंकि आपके शरीर भीग जाएंगे, आपके कोट जैकेट भीग जाएंगे, मफलर टोपी भीग जाएंगे। इसीलिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर नहीं घूमिए, ठंड का समय, तबियत खराब हो जाएगा, माता पिता चिंतित हो जाएंगे, और आज ये एग्जाम भी है और बढ़िया परसेंट भी आपको लाना, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ऑप्शन नंबर बी इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, द फॉलिंग ऑफ डैश, द फॉलिंग ऑफ लीव्स। अरे सीधी सी बात है, लीव्स की गिरने की बात हो रही है तो सेटे हिंदी पढ़ लेते हैं ना। द फॉलिंग ऑफ लीव्स, जो पत्ते का गिरना रेफर्स टू, किससे रेफर करता है, स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। हाँ बिल्कुल, पत्ते का गिरना, आप समझ लीजिए आपकी, है ना, एक पेड़ पौधे जो कि किसी एक खास समय आने के बाद सूखता ही है, फिर भी जब उसके पत्ते झड़ते हैं, आते हैं, झड़ते आते, लेकिन हम मानव क्या है ना, एक बार डेथ की तरफ चले जाएंगे तो फिर दोबारा, तो वही सोचिए कि छोटा सा पत्ता है ना, वो पत्ता है वो सूख की डेथ हो गया उनका, तो जिनका जन्म होता है उनका डेथ भी फिक्स होता है। तो वही कह रहा है कि सूखे हुए पत्ते किसको बताता है कि बिल्कुल एक समय ऐसा आएगा कि मानव का भी डेथ होना तय है। द डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग नाइबर, द डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग नाइबर, मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ डेथ यानी कि मौत के मैसेंजर, है ना, मृत्यु के मैसेंजर। हाँ, जो मौत है उसके मैसेंजर, है ना, जब मौत आने वाली होती है तो अपने मैसेंजर को भेजते हैं, पत्रवाहक को भेजते नहीं, संवाद लेकर के, न्यूज़ लेकर के, भाई चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है, नहीं, चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। द मैसेंजर ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर। तो ये जो
द मैसेंजर ऑफ डेथ कौन होते हैं? वे आपके विस्परिंग नेबर, आपके ना और विस्परिंग नेबर, फुसफुसाते बात करते पड़ोसी ही तो मैसेंजर ऑफ डेथ हैं। आपके प्रगति को वो देख नहीं सकते हैं, जलन महसूस होती है, लेकिन कोई नहीं है ना, होगा वही जो मंदुरे खुदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम, है ना, आपके आस पड़ोस के लोग जो है वो फुसर करते रहेंगे, बस उनके अलावा उनको कोई काम ही नहीं करना है। यही काम के लिए वो पृथ्वी पर आए हैं और एक समय ऐसा आएगा वो चले जाएंगे और लोग उसे याद नहीं करेंगे, ऐसे ही लोग को नहीं। ओके, ये बेटा सीधा कुछ नहीं सोचना है। विस्परिंग नेबर्स, ये वर्ड दिख जाए, विस्परिंग नेबर्स यानी कि पड़ोसी फुसफुसाना, पड़ोसी का फुसफुसाना, एकदम सीधा। नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, क्योंकि टपकने वाले हैं, जो दूसरे के बारे में ज़्यादा कान खिंचाई करते हैं खुद जल्दी टपकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट द लाइन रिटन बाय, नर्स फ्लावर्स जो है वो अंत उसका नहीं होगा। बिल्कुल, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं वो अगर हमेशा रहें तो हमारा घर में जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन है वो हमेशा मेंटेन रहने वाला है। उसी प्रकार से कहते हैं जो नर्स फ्लावर है वो कभी खत्म नहीं होगा। किसके द्वारा? नर्स किसके? अरे भाई सीधा बात है, नर्स फ्लावर नर्स है, ये आप आगे समझ में आ रहा है ना आपको? क्या भरना है जल्दी बताओ? WH ऑर्डन। ओके, WH ऑर्डन। चलिए, ओके, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव को, आप लोगों ने इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को देखा। मैं आशा करता हूँ सारे ऑब्जेक्टिव आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट आपको हो, कोई भी टॉपिक आपको हो, आप कमेंट करके मुझे बताएं या मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओड टू ऑटम, नेक्स्ट पोएट्री जो टॉप पार्ट है वो हमारा ओड टू ऑटम। हमें नेक्स्ट टॉपिक इस ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए है ना, बने रहिए प्रिंस इंग्लिश एजुकेशन के साथ। और हाँ मेरे प्यारे छात्रों, लगातार वीडियोस को देखते रहिए और पसंद आए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।